साथियों नमस्कार। दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ, 13 लोगों की मौत हो गई। खूब चर्चा हुई, खूब रिपोर्टिंग भी हुई, खूब वीडियो बाहर आ रहे हैं कि कौन कैसे किस तरीके से ब्लास्ट हुआ। लेकिन एक ब्लास्ट और हुआ था जिसकी कहीं चर्चा नहीं हुई, जिसको सन्नाटे में भुला दिया गया। उसमें भी 13 लोगों की ही जान गई थी, उसमें कुछ पुलिस कर्मी भी शामिल थे, लेकिन उसको भुला दिया गया। एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन कह दिया गया, लेकिन क्या वो असल में एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन था? क्या असल में कोई आतंकी कनेक्शन नहीं था? असल में आतंकी कनेक्शन तो था। फरीदाबाद से जो एक्सप्लोजिव्स पकड़े गए थे उसको नवगाम ले जाया गया। नवगाम में पुलिस और फोरेंसिक डिपार्टमेंट को ये एक्सप्लोजिव सौंप दिए गए जांच के लिए, यह पता करने के लिए किस तरीके का एक्सप्लोजिव है और किस तरीके से इसको ब्लास्ट करने की कोशिश की जा रही थी। यह कहां से आया, पूरा पाथवे ट्रेस किया जाना था। लेकिन उससे पहले ही नवगाम पुलिस स्टेशन में रखा हुआ यह एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो गया और इस पूरे एक्सप्लोजन में 13 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। कई सामान्य लोगों को चोटें आई। पूरी की पूरी पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग बर्बाद हो गई। कई आसपास के कई घरों को भी डैमेज पहुंचा और कई घरों में दरारें आ गई, शीशे खिड़कियां टूट गई। और आप देख सकते हैं कि इन विजुअल्स में कितना बड़ा ब्लास्ट था ये। क्या इस ब्लास्ट को इग्नोर कर दिया जाना चाहिए था? क्या इस ब्लास्ट को केवल एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट कह दिया जाना चाहिए था? जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ एक आतंकी संगठन इस ब्लास्ट के अगले ही दिन इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेता है और उसको झूठा करार कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बताती है कि जिसने भी इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है वो सरासर झूठ बोल रहा है और जो ये ब्लास्ट था वो एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। जिस भी तरीके की रिपोर्टिंग इन दोनों ही ब्लास्ट के अराउंड की जा रही है उसमें एक शब्द गायब दिखाई देता है, पाकिस्तान। कोई भी आतंकी घटना हो, कोई भी घटना हो जाए इस देश में जिसे आतंक से कनेक्शन दिखाई दे रहा हो, वहां पर पाकिस्तान का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। और बात ठीक भी है, पाकिस्तान आतंक का सबसे बड़ा प्रायोजक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या दिल्ली ब्लास्ट से पाकिस्तान का कोई कनेक्शन बताया गया? क्या नवगाम ब्लास्ट से पाकिस्तान का कोई कनेक्शन बताया गया? बिल्कुल नहीं बताया गया। फरीदाबाद से एक्सप्लोजिव पकड़े जाते हैं, मिनी ट्रक्स के जरिए उसे जम्मू कश्मीर नवगाम ले जाया जाता है। नवगाम में पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद इन एक्सप्लोजिव्स में ब्लास्ट हो जाता है। एक आतंकी संगठन इसकी जिम्मेदारी लेता है, लेकिन पाकिस्तान का नाम कहीं पर भी नहीं आता। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको लग रही होगी, या फिर मीडिया बड़ा उदार हो गया है कि पाकिस्तान को आसानी से छोड़ दिया। क्या इन दोनों ही ब्लास्ट का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन नहीं था? यह सवाल सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने खड़ा हुआ है। मोहित चौहान नाम के ट्विटर हैंडल ने नवगाम एक्सप्लोजन की वीडियो है, उसमें वो लिख रहे हैं, कैन यू इमेजिन एक्सप्लोजिव्स सीज्ड फ्रॉम फरीदाबाद वर ब्रॉट टू नवगाम पुलिस स्टेशन इन श्रीनगर फॉर एग्जामिनेशन बाय पुलिस एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट्स एंड दे एक्सप्लोडेड अनएक्सपेक्टेडली। स्पेसिफिकली उसी पुलिस स्टेशन में ये एक्सप्लोजिव पहुंचते हैं जहां पर दिल्ली ब्लास्ट और इन एक्सप्लोजिव के बरामद होने की जांच की जा रही थी। वो एपिसेंटर था जांच का, लेकिन ब्लास्ट हो जाता है। द ब्लास्ट वॉज सो पावरफुल दैट इट किल्ड एटलीस्ट 13 पुलिस पर्सनल्स एंड forensic expert involved in the investigation of Delhi Red Fort blast and destroyed all the critical evidences needed for the ongoing investigation. जितने भी क्रिटिकल एविडेंसेस थे वो इस ब्लास्ट में तबाह हो गए।
क्या जो फरीदाबाद से एक्सप्लोजिव बरामद किए गए, सीज किए गए, क्या उन्हीं का एक हिस्सा दिल्ली ब्लास्ट में भी इस्तेमाल हुआ? क्या ये कनेक्शन हम स्टैब्लिश कर पाए? क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन था भी? ये कड़ी भी अब हम खो चुके हैं क्योंकि एक्सप्लोजन हो चुका है। कई लोग इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, कई की लोग उनकी मौत हो गई। क्या आपको इस पूरी घटनाक्रम में कोई भी लूप होल नहीं नजर आता? क्या कोई भी संदेहात्मक चीज नहीं नजर आती? या फिर हमें आधिकारिक सोर्स पर ही विश्वास कर लेना चाहिए जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस बता रही है कि एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, सैंपल लेते समय कुछ गलतियां हुई जिससे यह ब्लास्ट हो गया? चलिए मान भी लेते हैं। आप क्या मानते हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।